मैंने बोला ना, मुझे ले चलो घर। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या? बात करके टाइम पास क्यों कर रहे हो? चलो घर, चलो घर। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। राइट साइड में बैठा हूँ, उसी से आपको अंदाज़ा मिल जाना चाहिए। हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किए थे और आप लोगों ने नोटिस भी किए होंगे, जो इस तरफ बैठा है वही कहानी सुनाता है। तो आज भले ही एक छोटी घटना ही कहानी आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये आपको बहुत बड़ी सीख दे जाएगी। आपकी रात और भी ज़्यादा डरावनी बना जाएगी। ये जो घटना है, ये दो साधारण से लड़कों के साथ घटी थी। सगे भाई, 14-15 साल की उम्र रही होगी। सोहन मोहन नाम था। 1 साल का ही डिफरेंस था दोनों भाइयों में। घर में इनको सोनू मोनू कहते थे। ये दिल्ली में रहते थे, लेकिन दिल्ली के रहने वाले नहीं थे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। उसी गांव में से एक गांव इनका भी था। इनका जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तब की बात कह रहा हूँ। सोनू मोनू के जो पिताजी थे ना, काफी ज्यादा एम्बिशियस थे। उनको हमेशा से लगता था कि मैं एक बड़े शहर में रहकर बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब कर सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ, बहुत पैसा कमा सकता हूँ। उन्होंने एक ही सपना देखे थे कि पूरे गांव का सबसे ज्यादा कमाने वाला आदमी मैं बनूं। लेकिन अब होता ही है कि छोटे गांव में ना इतनी सुविधाएं नहीं होती है पढ़ाई करने की। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं। अब छोटे गांव में तो कॉलेज भी नहीं होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि इनके पिताजी की शादी हो गई, मतलब शादी हुई अभी। इनका नाम अपन कुछ रख देते हैं, क्या नाम रख दे? मनोज जी की शादी भी हो जाती है। लेकिन अभी वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे। वो अपनी पत्नी से पूरी बात कहते हैं मनोज जी कि यार मेरा बहुत मन है शहर में जाकर रहने का, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसा करूं, कैसा निकले यहाँ से। तो इनकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं, तो किस बात से हम रुके हुए हैं, चलिए चलते हैं, घर वालों से परमिशन लेते हैं। मनोज जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर वालों से परमिशन लिए कि मैं अब अपने बचपन का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। नाम कमाना है, इज्जत बनाना है, बड़े शहर में रहना है। घर वालों ने बोले अगर तुम्हारी मर्जी इसी में है तो जाओ, लेकिन समय समय पर आते रहना। अभी जो मनोज जी थे, उनके मम्मी पापा भी इसी गांव में रहते थे, और मनोज जी की जो पत्नी थी वो, उनके मम्मी पापा भी यहीं पर रहा करते थे। और ये लोग निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में ये ग्रेजुएशन पूरी करते हैं अपनी, मनोज जी। और फिर देखो, ये जो एम्बिशन लेकर आए थे यहाँ पर, वो पूरा हो जाता है। इनको एक अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है, लिटरली। ये बहुत खुश होते हैं, इनके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। फिर ये लोग फैमिली प्लानिंग आगे बढ़ाते हैं, और उसी समय फिर जन्म होता है सोनू मोनू का, यानी सोहन और मोहन का। अब ज़िंदगी और भी ज़्यादा सरल हो गई थी। सोनू मोनू अपनी स्कूलिंग ज्वाइन कर लिए थे, और अब जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो सोनू मोनू के मम्मी पापा यानी मनोज और उनकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गाँव जाया करते थे। कुछ दिन तक ये सोनू मोनू अपने दादा दादी के घर पे रहते थे, तो कुछ दिन तक नाना नानी के घर पे, और फिर गर्मियों की छुट्टी कंप्लीट हो जाती थी तो दिल्ली वापस आ जाया करते थे। और लिटरली मनोज जी की कंपनी इतनी अच्छी थी कि उनको ब्रेक देती थी, छुट्टी देती थी प्रॉपर, मतलब। और ऐसा था कि दिल्ली कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था जहाँ से ये बिलोंग करते थे, हद से ज़्यादा दूर भी नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो ये अपने पत्नी बच्चों को लेकर जाते थे, कुछ दिन वहाँ पे समय बिताते थे, और फिर दिल्ली आते थे, अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेते, ऐसे थोड़ा अप डाउन वगैरह कर लेते थे कि बच्चे भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, और हमारा भी गाँव आना जाना होता रहे। ऐसे करते करते और साल बीत गए। अब सोनू मोनू 14-15 साल के हुए जब ये घटना घटी। 2002 की बात है। ये लोग ना इस बार की गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव नहीं जा पाते हैं। इनकी दादी को बहुत ज़्यादा याद आती है। दादी चिट्ठी लिखती है कि तुम लोग इस बार क्यों नहीं आए, कोशिश करना कि ठंड की छुट्टियों में आ जाओ, जो दिसंबर के टाइम पे छुट्टी पड़ती थी पहले। अभी पड़ती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पड़ती है कि नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले ना ये क्रिसमस के टाइम से, जो क्रिसमस होता है अब ना, उससे 3-4 दिन पहले छुट्टी मिल जाती थी, और न्यू ईयर के बाद तक छुट्टी मिलती थी। मतलब 2 या 3 जनवरी से फिर स्कूल जाना रहता था, 10 दिन के आसपास की छुट्टी मिलती थी। तो दादी ने यही चिट्ठी में लिखी कि तुम लोग कोशिश करना कि ठंड की छुट्टियों में आओ। लेकिन फिर ऐसी गड़बड़ हो गई कि ठंड की छुट्टियों में भी ये नहीं जा पाए। डिसाइड किया कि चलो 2003 वाली जो गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तब जाएंगे। फिर जाना नहीं हो पा रहा था। फिर चिट्ठी आती है इस बार नानी की गांव से कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इस बार भी क्यों नहीं आ रहे हो। तो फिर सोनू मोनू के मम्मी पापा पढ़ते हैं और बोलते हैं कि बहुत हो गया, 2 साल से हो गया अपन जा नहीं पा रहे हैं,
इतना क्या व्यस्त हो गए अपने परिवार से भी तो मिलना इम्पोर्टेंट है, शहर वाले ही ज़्यादा बन रहे हैं क्या अपन। चलो लेके ही चलते हैं बच्चों को कैसे भी करके, भले ही नहीं हो पाया अपना तो अपन बच्चों को छोड़ेंगे वहाँ पर और दोनों जन अपन दिल्ली वापस आ जाएंगे। फिर जब बच्चों का कुछ समय तक रहना हो जाएगा वहाँ पे, अरे उसके ही तो दादा दादी है, उनके ही तो नाना नानी है, क्या टेंशन वाली बात है, उनका ही गाँव है और वो गाँव से ऐसे अपरिचित भी नहीं है, वो बचपन से आ रहे जा रहे हैं बच्चे गाँव में। ठीक है चलो लेके चलते हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर अब हम दोनों पति पत्नी आ जाएंगे, दोनों बच्चे वहाँ रह जाएंगे। ऐसे ही किया इन लोगों ने, गए गाँव, कुछ दिनों तक दादा दादी के घर पे रहे, फिर नाना नानी के घर पर रहे बच्चे। पति पत्नियाँ ने सोनू मोनू के मम्मी पापा अभी दिल्ली में है और दोनों बच्चे गांव में ही हैं। एक दिन की बात है, इनके जो नाना जी थे ना, सोनू मोनू के नाना जी खेत में काम किया करते थे, उनका खुद का खेत था और मजदूर भी रखे हुए थे खेत में, किसान भी रखे हुए थे कुछ, लेकिन ये बहुत सारे काम खुद अपने हाथों से किया करते थे क्योंकि इनके नाना जी का ये मानना था कि अगर बैठ जाएंगे ज़्यादा तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी, काम करते रहो तो अच्छा रहता है, मन लगा रहता है और फिजिकली भी फिट रहते हैं। तो वो काम करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही ना नाना जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो नाना जी ने ये बोले थे कि हम खेत में काम करने तो जा रहे हैं लेकिन खाना खाने के लिए आज नहीं आ पाएंगे, तो बच्चों के हाथों थोड़ा डब्बा भेज देना। तो नानी जी ने बोली थी ठीक है। तो नाना जी सुबह ही निकल गए थे और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नानी जी ने बढ़िया से पूरा डब्बा तैयार करी और सोनू मोनू को डब्बा पकड़ाते हुए बोली कि जाओ नाना जी को दे देना, उनकी तबीयत ख़राब है, वो आ नहीं सकते। सोनू मोनू भी खुश हो गए, ठीक है चलो बहुत दिन बाद खेत जाना हो रहा है, खेत जाएंगे नाना जी के पास। तो जहाँ पर ये रहते थे, जहाँ पर इनका घर था नाना नानी का घर, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पे खेत रहा होगा। दोनों भाई बातचीत करते हुए दोपहर के वक्त, अभी गांव में क्या होता था पहले के टाइम पे भी और अभी के टाइम पे भी होता है कि दोपहर के वक्त ना जिनका बाहर काम नहीं है वो खा पी के बढ़िया आराम करते हैं, अपने घर में सोते हैं, टीवी देखेंगे, टाइम पास अच्छा करते हैं, मतलब इंटीरियर में ही टाइम पास करेंगे। और गर्मियों की छुट्टी में तो खासकर कौन धूप में बाहर निकलेगा। तो ये दोनों भाई बढ़िया सुनसान से गाँव में बढ़िया बातचीत करते हुए खेत की तरफ जा रहे हैं। आधा रास्ता कवर हुआ ही होगा कि पता नहीं कैसे यार एकदम मौसम चेंज हो गया। कभी कभी गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है और मैं बात कर रहा हूँ जून के आसपास की, यानी ये लोग बस जाने ही वाले थे अब दिल्ली वापस, गर्मियों की छुट्टी खत्म होने वाली थी और मानसून दस्तक देने ही वाला था। ये वो वाला टाइम था और जब मानसून आने ही वाला रहता है ना तब मौसम का कुछ समझ में नहीं आता। अभी धूप है और पता नहीं चलेगा कि 15 मिनट में कहाँ से बादल आएंगे और कहाँ से झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। जब मानसून की एंट्री हो रही होती है तो ऐसा ही मौसम बन रहा होता है। तो अभी अच्छी खासी धूप थी, ये लोग मस्त भाई लोग बात करते हुए जा रहे हैं, दोनों डब्बा लेकर नाना जी के पास। आधा किलोमीटर चले हैं कि झमझम 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 बारिश शुरू हो गई बादल के साथ। बोले अरे कैसा करे कैसा करे। तो एक बगीचा दिखाई दिया, बगीचा में ढेर सारे पेड़ थे। तो बोले इस बगीचे के अंदर घुस जाते हैं, बगीचे के आसपास किसी का घर नहीं है, वो बिना मतलब परेशान करने थोड़ी आएगा और कोई आएगा भी हमारे बगीचे में क्यों घुसे बोल के, तो हम बोल देंगे बारिश हो रही थी बचने के लिए घुसे। तो लोग बगीचे में घुस गए, एक पेड़ के नीचे रुक गए कि बारिश थोड़ी कम हो तो खेत की तरफ जाए। रुके हुए इनको 5 मिनट नहीं हुए होंगे, इनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो दोनों टेंशन में आ गए कि बच्चा कौन रो रहा है। हो सकता है कि कोई गांव का बच्चा होगा जो ऐसे ही हमारे जैसा ही इधर बगीचे में आया होगा, फंस गया होगा, रो रहा होगा, गिर गया होगा। कीचड़ कीचड़ बहुत जल्दी हो जाता है ना गांव में, मिट्टी वाली ज़मीन रहती तो गिर विर गया होगा देखते। तो इधर उधर बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन बच्चा है कि इनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक से मोनू सोनू कहता है कि भैया भैया देखो पेड़ के ऊपर से आवाज़ आ रही है क्या। पेड़ बहुत सारे थे इस बगीचे में, हाँ, तो मतलब ऐसा कि वो पूरा ढका हुआ है वो पूरा बगीचा। तो सोनू ने भी देखा एक जामुन का पेड़ था, अच्छा हाइटेड घना जामुन का पेड़। उसके ऊपर ध्यान से देखा कि उसके एक डाल में एक बच्चा बैठा है, 5-6 साल का रहा होगा, वो बैठ के रो रहा है। तो सोनू को लगा अरे भाई ऐसा क्यों, मतलब हो सकता है गांव का कोई बच्चा है जो जामुन तोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ा है। अब बारिश होने लगी तो इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, घबरा गया होगा कि मैं उतरूँ तो उतरूँ कैसे, फिसल के गिर गया तो, या फिर बारिश बहुत धुआंधार वाली हो रही थी बहुत तेज़, तो इसको विजन नहीं मिल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा उतरने का। बच्चा है, घबरा गया होगा। तो सोनू ने बोला अरे बच्चे इतना मत रो, टेंशन मत ले, हम नीचे खड़े, तू उतर जा, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं गिरेगा तो हम पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन वो बच्चा रोए ही जा रहा है।
ये लोग बारिश भी कम हो गई तब भी इसको समझा रहे अरे उतर जा भाई, फिर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे देख दूर दूर तक किसी का घर नहीं है, बुरा फंसा रहेगा तू, अभी पेड़ से उतरने की कोशिश करेगा फिसल विसल जाएगा हमारे बिना किसी सपोर्ट के, उतर चला जा जा। वो बच्चा 10-15 मिनट तक रो ही रहा है। अचानक से मोनू बोलता है अरे छोड़ो ना सोनू भैया, चलो चलते हैं यार, ये क्या मालूम क्यों रो रहा है, पागल बच्चा होगा, दिमाग ख़राब कर रहा है, चलो करके ऐसा गुस्से में मोनू ने बोला। तो सोनू मोनू निकलने ही लगे थे बगीचे से नाना के पास जाने के लिए कि अचानक से वो बच्चा रोना बंद कर दिया। तो दोनों जाते जाते रुक गए कि अरे बच्चा चुप हो गया है, हमको जाता हुआ देखकर अब उतर जाएगा तो बेचारे को उतरवा देते हैं। बच्चा चुप हो गया और नीचे उतर कर आने लगा। हाँ, इन लोगों ने देखा चलो आराम से उतर रहा है, नीचे उतर कर आ गया, इनके सामने खड़ा हुआ, फिर रोने लगा। बोले अरे तू फिर रोने लगा, क्या परेशानी है? बोलता है कि आप लोग मुझे अपने घर ले चलो, मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या, मैं कौन हूँ, घर ले चलो ना, मेरी याद करते होंगे सब लोग। ऐसा करके फिर रोने लगा। ये लोगों ने बोले घर ले चलो, पहचान नहीं रहे हो, मेरी याद करते होंगे। सोनू भैया इसको जानते हो क्या, ऐसा मोनू ने बोला। सोनू भी बोलता है नहीं यार नहीं जानता। मोनू भी बड़ा याद करने लगा, नहीं दोनों ही नहीं जानते थे। वो बच्चा रोए जा रहा है। सोनू थोड़ा आगे बढ़ा, उसको चुप कराने जैसा कि हाथ लगा के बोला कि क्या हो गया भाई, बता तो, तू किसके घर जाना चाहता है, कौन है, हमको जानता है क्या? ऐसा बोलने के लिए बढ़ा कि साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वो बच्चा झुका और पत्थर उठा के सोनू के सर पे मारने जैसा कि ऐसा सोनू बचा, किस्मत से इतने से चूका है, मार ही दिया था, एकदम सर पूरा फट गया होता। तो घबरा गया, मुन्ने भी घबरा गया, ये तू क्या कर रहा है? तो बच्चा एक और पत्थर और बड़ा वाला पत्थर उठाया, इस बार इतना बड़ा पत्थर, बच्चे के शरीर से ज़्यादा वजन इस पत्थर का रहा होगा, और दोनों की तरफ मारने के लिए दौड़ा। और एकदम भारी आवाज़ में, ये था तो बच्चा लेकिन एक मैच्योर्ड आदमी की आवाज़ में, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है इतनी भारी, इससे भी ज़्यादा भारी आवाज़ आ रही होगी। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैंने बोला ना मुझे ले चलो घर, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या, बात करके टाइम पास क्यों कर रहे हो, चलो घर चलो घर। ऐसा बार बार बोल के उनके पीछे पत्थर लेके दौड़े। और पत्थर एक बार फेंक ही दिया था और सोनू के हाथ में बहुत ज़ोर से लगी, किस्मत से हाथ में ही वो पत्थर लगा, थोड़ा ही लगा होगा ना, हाथ में लगा तो भाई। फिर भी ये डब्बा अब्बा छोड़ के भागे हैं गंदा वाला, सीधे भाग भाग के नाना जी के खेत में। नाना जी खुद छुप के खड़े हुए थे क्योंकि बारिश का सीन था। तो नाना जी ने बोले अरे अरे बेटा सोनू, तेरे हाथ में खून कहाँ से निकल रहा है, क्या हो गया? तो ये दोनों डर के मारे एकदम पगला गए थे। नाना जी पहले अंदर फार्म हाउस जैसा बना रहता है उसके अंदर लेकर गए, दोनों को शांत कराए, चुप हो जाओ, पहले हुआ क्या ये बताओ। ये दोनों ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा एक बच्चा हमको मारने के लिए दौड़ा, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम 5 साल के बच्चे से डर के ऐसा भागे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ नाना जी, उसकी हरकत, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा अजीब थी, ये हो नहीं सकता। नाना जी बोलते हैं कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक साधारण बच्चे द्वारा नहीं, एक शैतानी बच्चे द्वारा। ये बोलते क्या नाना जी? नाना जी बताते हैं कि जिससे तुम अभी मिलकर आए वो एक साधारण बच्चा नहीं था, वो एक भूत था जो कई सालों से उस बगीचे के उसी जामुन के पेड़ में भटकता है, रहता है और आने जाने वालों को दिखाई देता है। ये बोलते हैं कि क्या नाना जी कैसे? नाना जी बताते हैं आज से काफ़ी साल पहले, जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारे पापा को शायद ये बात पता होगी, तुम्हारी मम्मी को भी पता होगी, यहाँ पे अपने गांव में ही एक लड़का रहा करता था, बहुत शरारती था, बहुत मस्तीखोर था, वो एक ही काम करता था, पढ़ाई लिखाई से उसको ज़्यादा मतलब नहीं था। दोपहर हुई, घर से निकले और पूरे गांव घूम घूम कर कभी कुछ तोड़ के खा रहा है, कभी कुछ तोड़ रहा है, कभी किसी पेड़ में चढ़ जा रहा है, कभी किसी को छुप के पत्थर मार रहा है, बहुत शरारती बच्चा। और उसको जामुन खाने का बड़ा शौक, बारिश के मौसम में तो उससे चूक ही ना हो जामुन के मामले में, और ले दे के उसी पेड़ में चढ़ता था वो। उस दिन भी चढ़ा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बच्चा घबरा गया था, अंधेरा होते आ गया लेकिन बारिश कम नहीं हुई, उसको समझ में नहीं आया कैसे उतरूँ कैसे नहीं। जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने लगा और उसे किसी एक जानवर की, शायद भालू की ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी होगी, क्योंकि उसे कुछ समय पहले गांव में एक भालू घुसा था, एक रीछ जो होता है, और वो बड़ा डरावना चिल्लाता था, उसको हो सकता है उसकी आवाज़ सुनाई दी होगी। वो डर के मारे पेड़ से उतरने लगा। भालू पेड़ में चढ़ सकते हैं क्या?
शायद चढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा शायद लग रहा चढ़ सकते हैं। तो उसको घबराहट हुई होगी कि अरे वो आके मेरे को मार ना दे, मेरे को खा ना जाए। उस भालू ने एक दो लोगों को निपटा भी दिया था अपने गांव के। तो बच्चा ऐसा डर के मारे अंधेरे के टाइम में उस पेड़ से उतरने जैसा हुआ, थोड़ा ही उतरा होगा, भड़बड़ा के गिरा नीचे। एक था पत्थर, उसमें सर टकराया, ऑन द स्पॉट वहीं पर ख़त्म हो गया। बच्चे के मम्मी पापा को पता चला, वो भी लापरवाही टाइप के लोग थे, इतनी देर से बच्चा गायब था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब बच्चा भी थोड़ा ऐसा ही था। उसका जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उसके घर वाले थोड़े अजीब से हो गए, विचित्र से हो गए, ऐसे कि फिर अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। फिर एक दिन उसे घर वालों ने अपना सामान उठाए और गांव से निकल गए, हमेशा हमेशा के लिए। बोले कि हम दूसरे गांव में जाकर बस रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं तो हमारे बेटे की हमको याद आती है। ऐसा बोल के वो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसके मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन शायद वो बच्चा यहीं पर रह गया, उसी जामुन के पेड़ के पास। तब से लेकर कभी भी कोई सुनसान समय में उस बगीचे के पास, उस जामुन के पेड़ के पास जाता तो उसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ से उतारो, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी याद कर रहे होंगे सब लोग, मुझे पहचाने नहीं किया, मैं कौन हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है, ऐसी ऐसी बातें सबको कहता। क्योंकि उसके टाइम पे उसको सब जानते थे, क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर था ना। फिर बस बहुत सारे लोगों को उसने हार्म भी पहुँचाया है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच के आ गए। आज के बाद से ध्यान रखना, जब तक गाँव में हो और जब भी आते हो उस बगीचे और उस पेड़ की तरफ मुड़कर भी मत देखना। बस तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए इस घटना को? 22 साल हो गए हैं। ये लोग गांव तो गए, लेकिन अभी तक सोचो कितने मैच्योर हो गए होंगे, कितने बड़े हो गए होंगे। 22 साल हो गए और उसी समय 14-15 साल के थे। अभी तक हिम्मत नहीं होती उस बगीचे की तरफ जाने की। जामुन का पेड़ अभी होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, शायद होगा भी हो सकता है। होता है जामुन के पेड़ की इतनी जामुन उम्र? के पेड़ भी बहुत साल तक रहते हैं। हाँ, तो बहुत। भले पेड़ होगा, लेकिन ये लोग गए नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी जो मोहन है, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को दी है। मोनू दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करते हैं, और उनका फ्रेंड जो है वो सुने तो बहुत ज़्यादा शौक रह गए कि ऐसा ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ। और वो जो मोनू के फ्रेंड है, उनके भाई ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिनका नाम है विकास। उन्होंने ये कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। हमने सोचे कि आप लोगों को सुनाए, एक अच्छी सीख मिलेगी, एक अच्छा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी जुड़ जाना और लिख भेजना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा हो तो। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।